बदलाव। अप्रैल की इस चिलचिलाती धूप में किसने कहा था घर से निकलने के लिए तुझे? मैं अपने आप पर ही झुझलाई। बूढ़ी हो गई, अकल नहीं आई। मंदिर ही जाना था ना, शाम को चली जाती। मेरा एक मन कुनमुनाया, शाम को क्या कम धूप रहती है? वैसे भी अभी 9:30 ही तो बज रहे हैं। पर इस सूरज को तो देखो, जैसे पत्नी का गुस्सा हम पृथ्वीवासियों पर उतार रहा हो। चलते चलते मुझे चक्कर सा महसूस हुआ। मंदिर घर से बस 2 कदम पर ही था। इतनी कम दूरी के लिए रिक्शा मिलता भी नहीं है और कुछ मेरा लालच की थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। रास्ते में थोड़ी साग भाजी फल खरीद लूँगी। रिक्शा में बार बार रुक रुक कर तो खड़े हो नहीं सकते ना। वैसे तो साग भाजी मेरे पति ही लाते हैं। मुझे चक्कर जैसा महसूस हुआ तो मैं वहीं फुटपाथ पर भाजी का थैला रखकर बैठ गई। हाँ भाई, दिमाग को इतना सक्रिय तो रखना ही पड़ता है। वहीं खड़े गिरती और हड्डी वड्डी टूट जाती तो बुढ़ापे में हड्डी जुड़ती भी नहीं है। थोड़ी देर बैठने के बाद भी उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बहुत लोग आ जा रहे थे, परिचित अपरिचित, पर सुबह का सबका ऑफिस का टाइम। किसी ने भी रुककर मुझसे पूछा नहीं, ना ही मैंने किसी को रोकने की कोशिश की। एक बार हाथ का सहारा लेकर फिर उठने की कोशिश की, पर लगा कि जैसे गिर जाऊंगी। तभी एक कार रुकी। उसमें से 2 लड़कियां उतरी और बोली, क्या हुआ आपको? यह दोनों कौन हैं? इन्हें तो मैं नहीं जानती। उनमें से एक ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर मुझे थोड़ा पानी पिलाया। वास्तव में प्यास बहुत लगी थी। आज महाअष्टमी थी। सुबह चाय भी नहीं पी थी कि मंदिर से आने के बाद पीऊँगी। पानी पीकर थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। तो वो बोली, ऐसे कैसे? आपको अकेले कैसे छोड़ दें? चलिए आप बैठ जाइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में ही है। वो बोली, हाँ हम जानते हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। हम अक्सर आपको गमलों में पानी डालते देखते हैं। आपका गार्डन बहुत सुंदर है। जब अंकल बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, आप उन पर पानी डालती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में आप लोगों का प्यार नज़र ना लग जाए आप दोनों को। इतनी बातों के बीच कार लाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। दूसरी लड़की ने दरवाज़ा खोलकर मुझे उतारा और सहारा देकर अंदर लाने लगी। मैं बोली, मैं ठीक हूँ, जुग जुग जियो तुम दोनों। तुम्हारे अंकल की तरह ही तुम्हें भी ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिले। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। मैं अंदर आ गई। पति ने आंखों के इशारों से पूछा, क्या हुआ? तो मैंने बोला, रास्ते में मिल गई थी तो घर तक छोड़ दिया। वैसे तो मैं पति से झूठ नहीं बोलती हूँ, पर यह मेरी तबीयत का सुनकर बेकार में परेशान होंगे, इसलिए नहीं बताया। यह बोले, झूठ नहीं बोल पाती हो तो मत बोला करो। वो लड़कियां ऑफिस जाने के बजाय घर की तरफ क्यों आएंगी? अब झूठ मैं बोल चुकी थी, पर मुझे झूठा साबित नहीं होना था, तो बोली, अरे मुझे क्या मालूम, क्या बता ऑफिस जा रही हो? यह बोले, पर मुझे पता है उनका ऑफिस इस तरफ नहीं है। वो अपने बाजू वाले घर में ऊपर की मंजिल पर रहती हैं और उनका ऑफिस। आप भी ना सब खबर रखते हैं। यह मुस्कुराते हुए बोले, सब की नहीं, सिर्फ अपनी बुढ़िया की। इनकी बाहों में सिमटी हुई मैं सोच रही थी, कितनी प्यारी लड़कियां थी। कितनी ख्वाहिश थी हमें लड़कियों की, पर भगवान ने हमें 3 बेटे ही दिए। हाँ, लड़की की चाहत में तीसरा भी बेटा ही हुआ। काश यह लड़कियां हमारी बहू बन सकती। फिर याद आया, बेटियां तो अच्छी ही होती हैं, पता नहीं बहू बनने के बाद क्या हो जाता है। आज की प्यारी लड़कियां कल को किसी की बहू बनेंगी। मेरी भी दोनों ही बहुएं अच्छी हैं, पर सबके अपने अपने घोंसले हैं।
हम बूढ़े बूढ़ियाँ अपने घोंसले में। पता नहीं क्यों चाय का कप पकड़ाते हुए यही बात मैंने अपने पति से कही तो वो मुस्कुराकर चाय पीने लगे। फिर बोले, तुम सच में नहीं जानती इन लड़कियों को? मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी। ना जाने ऐसी क्या बात है। यह कुछ नहीं बोले। अब सुबह या शाम पानी डालते या लॉन में बातें करते समय या पति से छेड़छाड़ करते समय एक नज़र बगल के घर के ऊपर की चली जाती। पता नहीं देख तो नहीं रही हैं। वो दोनों होती तो हाथ हिलाती। बस इतनी सी पहचान थी। मैं हमेशा बोलती, बड़ी प्यारी लड़कियां हैं। ऐसे ही एक दिन मेरी एक सहेली जो मेरे मोहल्ले में रहती हैं, वो आकर बताने लगी, घोर कलयुग आ गया है, लड़कियां बेशर्म हो गई हैं। सुना है दोनों साथ ही रहती हैं। मेरी भी उत्कंठा जागृत हो गई। कौन है, कहाँ रहती हैं, ऐसे कैसे माँ बाप हैं, कैसे संस्कार दिए हैं, हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। क्या रात बिरात आती हैं? क्या लड़कों के साथ घूमती हैं? नहीं नहीं, यह सब भी हो तो ठीक है। मैं आश्चर्य से, यह सब ठीक कैसे? ऐसा क्या गलत काम करती है? क्या ड्रग्स? अरे नहीं, दोनों लड़की लड़की। फिर मुंह दबाकर मुस्कुराकर बोली, वो क्या बोलते हैं, समलिंगी। बताओ कितनी बेशर्म है ना। वो तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पड़ोस में ही तो रहती हैं। मैं तो आश्चर्य से जैसी फटी जा रही थी। वो लड़कियां तो कितनी अच्छी हैं। वो तो चली गई, पर मेरे देखने का नज़रिया बदल गई। अब मैं उनको देखकर मुस्कुराती नहीं थी। वो देखकर हाथ हिलाती तो मैं मुंह फेर लेती। यह बातें मेरे पति ने नोटिस की, पर वो कुछ बोले नहीं। मेरे मन की तरह मौसम भी बदल चुका था। वह गर्मजोशी से उन लड़कियों को अच्छा मनाने वाला मेरा मन भी मौसम की तरह सर्द हो गया था। मौसम बदलने की वजह से मेरे पति वायरल फीवर की चपेट में आ गए। 2 दिन बीते थे। यह पूरी तरह से ठीक हो पाते, इससे पहले मुझे भी बुखार आ गया। वायरल के बाद कमजोरी वैसे भी बहुत हो जाती है। हम दोनों की तबीयत की तरह बाहर के पौधे भी सूख रहे थे। दोनों का ख्याल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन मेरी सहेली का फ़ोन आया कि कैसे हो। मैंने बताया वायरल फीवर है, तो वह इतना बोल करके ध्यान रखना, उसने भी अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। जरा से बुखार में बच्चों को क्या खबर करना। चौथे या 5वें दिन की बात है। दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से उठकर जाकर दरवाज़ा खोला। वो दोनों लड़कियां खड़ी थी। अंकल क्या हुआ? आंटी कहाँ हैं? क्या कहीं बाहर गई हैं? आपको क्या हुआ? इतने में मैंने पूछा, कौन है जी? वे दोनों अंदर आते हुए बोली, अरे आंटी क्या हुआ आपको? फिर उनके 50 सवाल। दवा खाई, डॉक्टर को दिखाया, कुछ खाया? घर का तो हाल बेहाल था। फल सब्जी तो दूर, घर में दूध भी नहीं था। हालत यह थी कि 2 दिन से कामवाली भी नहीं आ रही थी। उनके बच्चों को भी बुखार था। पलक झपकते ही मेरे घर की बागडोर उन दोनों ने संभाल ली। एक जाकर दूध और सब्जी लेकर आई, दूसरी ने किचन साफ किया, चाय बनाकर पिलाई। सर्दी का मौसम था, इसलिए सारी खिड़की दरवाजे बंद रखे थे। तभी ताज़ा हवा आने के लिए खोल दिए। पानी गर्म करके इनको नहाने को बोला। यह बोले, बुखार था बेटा। वो बोली, अंकल हल्का सा स्पंज ही कर लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, अच्छा लगेगा। एक ने मेरी स्पंजिंग की। मुझे आदत नहीं थी, थोड़ी शर्म आ रही थी, पर माँ की तरह एक ने मुझे पोंछकर कपड़े बदल दिए, पलंग की चादर तक बदल दी और मुझसे कहा, आंटी मैं आपको सहारा देती हूँ, आप मंदिर में दिया लगा दो। आपके भगवान कब से ऐसे ही बैठे हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां भी भगवान को मानती हैं, वो भी ऐसी लड़कियां। अब मैं उन्हें उनके क्रियाकलापों की ध्यान से देख रही थी। क्या अंतर है इनमें और सामान्य लड़कियों में। फिर हमारे मना करने पर भी
वो हमें बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने थोड़ी सी सख्ती और सामान्य दवाइयाँ दी। वाकई में तो हमारी तबीयत उनके अपनेपन से ठीक हो गई थी। वापस आने के बाद एक सूप बनाकर ले आई। हम चारों ने बैठकर सूप पिया। खूब स्वादिष्ट बना था। या 2 दिन के भूखे पेट को कुछ खाने को मिला था। सूप पीते समय वो बोली, आपको हमारे बारे में पता चल गया ना, इसलिए आप शायद आजकल हमें अनदेखा करती हैं ना। कोई भी नहीं समझ पाता हम ऐसे हैं, ये हमारा दोस्त तो नहीं है ना। आज जब किन्नरों को भी सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, तो फिर हमारे ऊपर लांछन क्यों? क्या हम 2 अविवाहित सहेलियों की तरह जीवन भर साथ नहीं रह सकते हैं? हम घर के बंद कमरे में क्या करते हैं, समाज को यह जानने की क्या आवश्यकता है? शादी करना ना करना व्यक्तिगत अधिकार है। हम जैसे कुछ प्रतिशत लोगों के कारण सामाजिक व्यवस्था पर कोई संकट नहीं आएगा। खाने में खिचड़ी बनाकर खिलाकर, दवाई खिलाकर वो दोनों तो चली गईं, पर मुझे सोचने के लिए कुछ विचार दे गई। कोई किस तरह से किसके साथ जीना चाहता है, यह अधिकार उसे होना चाहिए। जब कानून ने इसे मान्यता दी है, तो समाज को क्या परेशानी है? 2 सहेलियों की तरह अगर वो साथ रहती हैं, तो गलत क्या है? ना जाने कितनी लड़कियां ससुराल में प्रताड़ित होती हैं, तब तो समाज बचाने नहीं आता है ना। दहेज के लिए मार दी जाती हैं, तब तो समाज चुप रहता है ना। पर 2 लड़कियों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का फैसला लिया, तो समाज को क्या तकलीफ है? क्यों बातें बनाई जा रही हैं? समाज के डर से 2 लड़कों से शादी करके वो घुट घुट कर जिंदगी जीती, तो समाज को परवाह नहीं थी। पर वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो समाज दुखी है। क्या मैं भी ऐसे ही समाज का अंग हूँ? क्या ये मेरी बेटियाँ होती, तो मैं इन्हें घुट घुट कर जीने देती? वैसे भी हम कहते हैं ना, जीवन बितानी नहीं, जीवन जीनी चाहिए। मुझे मुस्कुराते देखकर पति बोले, ले लिया निर्णय? तुम समाज नहीं, अपनी बेटियों के साथ हो ना? मैंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं अपनी बेटियों के लिए समाज को बदलने का प्रयास करूंगी। जो जिसके साथ खुश है, उसे उसके साथ जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। अगले दिन जब वो आई, तो मैं उनके हाथों को थामते हुए कहा, बड़ी ख्वाहिशें थी बेटियों की, तुम्हारे रूप में हमारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। इस अनजान शहर में तुम हमारी जिम्मेदारी हो, और तुम दोनों के साथ रहने के फैसले का हम समर्थन करते हैं, और हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये कहानी सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।